आइए अब करते हैं इंटरनेशनल लॉ का नेचर एंड बेसिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। बेंथम वाज द फर्स्ट गाय जिसने पहली बार यूज़ किया था वर्ड इंटरनेशनल लॉ। कब? 1780 में ही। कब? 1780 में। ओपेनहाइम ने क्लासिकल डेफिनेशन दी है जिसमें हम बोलते हैं कि बॉडी है जिसमें कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स हैं। सीसी है जो कि कंसिडर्ड है, एक और सी, लीगली बाइंडिंग, कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज स्टेट्स। ठीक है, एक और सी। तो इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? सिविलाइज स्टेट्स है खाली। ठीक है, सोर्सेस ने लिमिट कर दी खाली ये वाली सी और ये वाली सी, और सब्जेक्ट्स भी स्टेट्स। स्टार्क की डेफिनेशन उसके बाद आती है। इसने बोला प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्डक्ट है ये। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो कंडक्ट एप्लीकेबल टू स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। तो कंडक्ट इन तीनों का। ठीक है, इसमें तीन आ गए, स्टेट भी आ गई, उसके ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल, तो तीनों सब लेवल आ गए ऐसे करके। रिलेटिंग टू देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑब्वियसली। कंडक्ट किससे रिलेट होगा? मेरा राइट्स और ड्यूटी। कंसर्निंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, उनके राइट ड्यूटी कंसर्निंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कंसर्निंग द कम्युनिटी, तो सी सी आ गए। कंडक्ट कंसर्निंग कम्युनिटी। ओके, बट इसका क्रिटिज्म क्या है? स्टैटिक डेफिनेशन है, वाइल आई एल इज़ अ डायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक वाला है जो डायरेक्टली मुझे दिख नहीं रहा है कि इसने इतना स्टैटिक कैसे बना दिया, बट फिर भी हमें लिखना है कि स्टार्की ने स्टैटिक कर दिया है। और फिर आएंगे हमारे श्वाजनबर्गर। ठीक है, बर्गर, श्वार्ज़ेनबर्गर। बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेटिंग स्टेट्स, बॉडी ऑफ रूल्स रेगुलेटिंग द स्टेट्स एंड द लीगल एंटिटीज़ हु हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। तो आईपी एड्रेस जिसको अलॉट कर रखा है, ऐसी एल ई, लीगल एंटिटीज़ जिन्हें आईपी एड्रेस अलॉट कर सकता है, करा रखा है अलॉन्ग विद स्टेट, उन सब को बोलेंगे इंटरनेशनल लॉ। ये बॉडी ऑफ रूल्स है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है। दिस इज़ पी सी, दिस इज़ बी आर। दिस इज़ पी सी, दिस इज़ बी आर। ऐसी लीगल एंटिटीज़ जिन्हें आईपी एड्रेस, जिन्हें आईपी एड्रेस अलॉटेड है। ओके ब्रो। ठीक है, तो स्टारकी वाला क्या था? स्टैटिक है, स्टारकी ने बोला था। और यहाँ पे भी आएगा कंडक्ट कंसर्निंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओके, और यहाँ पे क्या बनाया था? ऐसी पेंसिल से, कंडक्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़। और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे था आपका कस्टमरी और कन्वेंशनल जो कि कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज स्टेट्स। ठीक है, ओके, यहाँ आईपी एड्रेस है श्वार्ज़ेनबर्गर का। बर्गर ऑर्डर्ड फ्रॉम आईपी एड्रेस से, बर्गर ऑर्डर्ड। ओके, अब सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है? तो सब्जेक्ट्स में दो एट्रीब्यूट्स हैं एज पर स्टार्की। ठीक है, तो हम किस पे आ गए अब? हम आ गए सब्जेक्ट्स पे, स्टार्की के सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, सब्जेक्ट स्टार्की ने बताया। तो स्टार्क बोलते हैं कि इनकम्बेंट ऑफ राइट, उस पर राइट्स होनी चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए इन्फोर्स करने की उन राइट्स को। ठीक है, तो एक तो राइट्स उसने पजेस कर रखे हो और उन्हें एनफोर्स कर पाता हो। वर्ड लिख लेंगे इनकम्बेंट, तो शायद अच्छा लगेगा। ठीक है, पजेस और कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें फिर क्या रियलिस्ट स्कूल आता है। ओपनहाइम एकदम रियलिस्ट है, ट्रू लॉ बोलते थे। स्टेट्स आर सब्जेक्ट ऑफ आई एल वाइल अदर एंटिटीज़ आर मेरली ऑब्जेक्ट्स। तो जो इंडिविजुअल है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। क्यों ओपनहाइम? क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराने थे, इसलिए एक ट्रेडिशनल जो था, इसलिए। तो इनका दो क्रिटिज्म है, एक तो जुडिशल डिसीजंस और एक स्टेटलेस पीपल। ठीक है, दोनों को इन्होंने मिस कर दिया। ओके। हम्म। फिर आएगा फिक्शनल स्कूल आएगा, केल्सन का है फिक्शनल। फिक्शनल क्या है? ऑल राइट्स बेस्टोड ऑन द इंडिविजुअल एंड स्टेट्स आर मेरली इंस्ट्रूमेंट बट विल एंड कंसेंट ऑफ स्टेट इज की। ठीक है, तो फिक्शन क्या है? फिक्शन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि भाई फिक्शन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, इंडिविजुअल मेन सब्जेक्ट है, मगर वो एनफोर्स होता है थ्रू स्टेट्स ओनली। और स्टेट की भी कैसे? स्टेट की कंसेंट से, क्योंकि आई एल अप्लाई ऑन स्टेट। बता दूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं ये? अगर मुझे बताना हो बेसिकली तो मैं ऐसे बताऊंगा, ये कहना चाह रहे हैं आई एल चलता है विल ऑफ स्टेट से। ठीक है, विल हो या कंसेंट हो,
और फिर स्टेट से आता है इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल। तो ये कहना चाह रहे हैं इस वाली बात को, ठीक है, इसलिए फिक्शनल है। और फंक्शनल स्कूल क्या बोलेगा? फंक्शनल स्कूल बोलेगा मोस्ट स्टेट्स बट नॉन स्टेट एंटिटीज कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू फंक्शनली। सही बात है, फंक्शनली तो सभी है ना, तो यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट्स में ना, पहला ब्लू से लिख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है हमारा रियलिस्ट, जो सबसे पुराना है, रियलिस्ट को ही हम बोलेंगे ट्रेडिशनल, जो कि ओपन का है, जिसमें बोला है स्टेट ओनली सब्जेक्ट एंड अदर्स ऑब्जेक्ट। हा हा हा, मज़ा आ रहा है ये देख के मुझे, क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट अदर्स ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं अपने भाई पे, कौन है? केल्सन। फिक्शनल, फिक्शनल है केल्सन का। केल्सन ने बोला है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट है बट एनफोर्समेंट ऑफ आईएल बाय स्टेट कंसेंट। और लास्ट में आएगा फंक्शनल, एक्चुअली में स्टार्क का है ना ये, फंक्शनल में है कि स्टेट प्लस अदर एंटिटीज आर दी सब्जेक्ट, यही बोला ना, स्टेट एंटिटीज, नॉन स्टेट एक्टर्स, अदर स्टेट्स नहीं है, स्टेट प्लस एन एस एज, एन। यहाँ पे एन एस ए याद रखना, यहाँ इंडिविजुअल याद रखना, ठीक है, लिख लो एन एस ए, नॉन स्टेट एंटिटीज एक्टर्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय जुडिशल डिसीजंस। जो फंक्शनल है ना वो सपोर्ट की गई है इसके द्वारा। लॉलेस केस ने बोला ई सी एच आर का रेपरेशन, रेपरेशन ने बोला था ऑर्गेनाइजेशन, लॉलेस ने बोला इंडिविजुअल, ठीक है। तो लॉलेस ने बोला इंडिविजुअल और रेपरेशन ने बोला ऑर्गेनाइजेशन, यूएन बेसिकली, ठीक है। और फिर ट्रीटीज गिविंग राइट्स, ये भी इंडिविजुअल को दे रहा है, ये भी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, है ना, राइट्स। और जीनोसाइड कन्वेंशन भी इंडिविजुअल के लिए। तो ये सपोर्ट किससे होती है? डिसीजन से भी और ट्रीटी से भी। तो डिसीजन और ट्रीटी दोनों से सपोर्ट हो रही है, बट स्टिल लिमिटेड प्रोसीजरल कैपेसिटी, लिमिटेड है प्रोसीजरल कैपेसिटी, इंडिविजुअल हैव नो इंडिपेंडेंट लोको स्टैंडी। हाँ ये भी है, नो लोको स्टैंडी। तो ये तो हो गया सपोर्टेड बाय और लिमिटेड बाय। ठीक है, हो गया, ठीक है। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। आईसीजे का ये आर्टिकल मुझे याद रखना है, ओनली बाय स्टेट दे, ठीक है, ओनली बाय स्टेट, ओनली बाय स्टेट 34 है। कंक्लूजन में आई एल इज़ इन ट्रांजिशन फेज विद रिड्यूस स्टेट सेंट्रिसिटी, रिड्यूस स्टेट सेंट्रिसिटी, हाँ स्टेट सेंट्रिक नहीं है, अब कम हो गया है वो, और ट्रांजिशन फेज में है। न्यू एक्टर्स, एन एस ए बोलते ना हमने, गेनिंग विजिबिलिटी, गुड। फिर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या है इंटरनेशनल लॉ का बेसिस? इंटरनेशनल लॉ का बेसिस है ये, इंटरनेशनल लॉ का बेसिस है नेचुरल लॉ है, मॉडर्न लॉ है, न्यू अप्रोच है, पॉजिटिविस्ट है, ठीक है। जस्ट नेचुरल, नेचुरल नेचुरल कोई बोलेंगे ना, इसलिए। थॉमस एक्विनस का डिवाइन लॉ, और लेटर ग्रॉचस ने सेक्युलराइज कर दिया था इसको एज इटर्नल रूल्स बेस्ड ऑन ह्यूमन रीजन, ठीक है। डिवाइन लॉ किसका है? एक्विनस का, वो हाँ ठीक है, सबसे पुराने थे। ग्रॉशस आया, ग्रॉस क्या है? मॉडरेटेड एब्सोल्यूट सोवरेन
अप्रोच मेड आई एल मोर ह्यूमेन. अच्छा ह्यूमन रीज़न है इसलिए मोर ह्यूमेन कर दिया इसको. ओके. एब्सोल्यूट सोवरेन अप्रोच. इसके कुछ प्रॉस हैं और इसके कुछ कॉन्स हैं. ठीक है. पॉजिटिव क्या है? डू नॉट रिकग्नाइज आई एल एस लॉ. सही बात है. ऑस्टिन और हॉलैंड पॉजिटिविस्ट हैं ये साले. पॉजिट करते हैं और ये नेचुरल है. मॉडर्न बेसिस में आएगा थियोरी ऑफ कंसेंट, पैक्टस एंड सर्वेंडा. थियोरी मॉडर्न बेसिस क्या है? थियोरी ऑफ कंसेंट. मॉडर्न में है एक तो कंसेंट है जो ओपनहाइम ने भी बोला है और एक पैक्टस एंड सर्वेंडा एंजिलोटी बोलते हैं विच इज़ आर्टिकल 26 वी सी एल टी. वेरी गुड. तो मॉडर्न में कंसेंट ओपनहाइम का है बट इसमें क्या है? कंसेंट बेस्ड ये होते हैं ना, ये आर्ग्यू एग्रीमेंट हो चाहे ट्रीटीज़ हो. ठीक है. क्रिटिसिज्म क्या है? इशू ऑफ न्यू स्टेट्स. जैसे नई नई स्टेट्स आ रही हैं. अदर सोर्सेज ऑफ लॉ. अच्छा ठीक है. इशू ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ लॉ. ठीक है. न्यू स्टेट्स हो गए और अदर सोर्सेज हैं. सोर्सेज ऑफ स्टेट्स. बट क्रिटिसिज्म में क्या है? सोर्सेज, अदर्स एंड स्टेट्स. कौन सी? न्यू. ठीक है. फिर न्यू अप्रोच में क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट है. स्टेट्स नीड ऑफ स्ट्रक्चर ओवर केओस. कंसेंट बेस्ड है. कंसेंट से का मतलब अदर सोर्सेज ऑफ लॉ. कंसेंट के अलावा और भी चीज़ होती है जैसे एर्गा ओमनेस है ना. हाँ. विदाउट कंसेंट कस्टम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जस्ट कोजेंस. सही बात है. ये सब रहेंगी. ठीक है. और न्यू स्टेट्स. ठीक है. जिन्होंने कंसेंट नहीं दी वो भी बाइंड होती हैं. सही बात है. जो बाद में आई उनका क्या? और जिनके लिए कंसेंट नहीं दी उनका क्या? इसलिए. ओके. और फिर न्यू अप्रोचेस में क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट है. न्यू अप्रोचेस में है आपका सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है. ब्राइडली ने बोला है स्टेट्स नीड ऑफ स्ट्रक्चर ओवर केओस. उन्हें बेसिकली स्ट्रक्चर चाहिए, पीस चाहिए केओस के ऊपर, इसलिए वो चुपचाप मान लेते हैं. और दूसरा शिफ्ट टू कम्युनिटी इंटरेस्ट. कंसेंट से कम्युनिटी पे आ रहा है. ये और भी अच्छे से पढ़ा था. ठीक है. शिफ्ट फ्रॉम कंसेंट टू कम्युनिटी. ओके. अननोन नहीं है ये, इसने शॉ ने बोला है. एम शॉ ने. ठीक है. ये सेवरल स्टेट्स हैं. प्लूरल स्टेट्स कम्युनिटी का है और कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स हैं. ठीक है ना. इस तरीके से एम शॉ का नाम लिख लेंगे. ये एम शॉ ने वैसे ज़्यादा बोला है. ठीक है. गुड. ये ब्राइडली हो गया. सारे लौंडे हो गए ना अपने. ठीक है. ठीक है. दो 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 दो. ओहो. ओ वाह. बेसिस में हमारे 4 स्कूल्स हैं. इसका मतलब वी हैव 4 schools या theory and we have 2 individual each is equal to 2 into 4 is equal to 8 jurists. ठीक है. पहले में एक्विनस और ग्रोशियस हैं. दूसरे में ऑस्टिन हॉलैंड है. तीसरे में ओपनहाइम एंजिलोटी हैं. चौथे में ब्राइडली और एम शो हैं. गुड. ब्राउन लाइन ही है यहाँ पे कहीं. ठीक है. देख लेंगे. नेचर एंड स्कोप में क्या है? सब्जेक्ट्स और देमसेल्फ सोवरेन. अच्छा. सब्जेक्ट्स अपने आप में ही सोवरेन है. ओके. नेचर एंड स्कोप ऑफ आईएल. एनफोर्सेबिलिटी लैक्स एनफोर्सिंग बॉडी दस मेनली मॉरल सुएशन और इकोनॉमिक सैंक्शन. ठीक है. नेचर एंड स्कोप ऑफ आईएल क्या है? एनफोर्सेबिलिटी है. ठीक है. एनफोर्सेबिलिटी सबसे पहला नेचर क्या है? ये एनफोर्सेबल है. बेसिक नहीं है. लैग एनफोर्सेबल. ठीक है. मॉरल सुएशन इकोनॉमिक रहता है. मॉरल होगा, सैंक्शंस होंगे बट और कुछ नहीं है इनके पास. ठीक है. जैसे रशिया पे है. फिर सोर्सेज में आ जाओ. सोर्सेज में क्या है? मेड बाय एक्टर्स देमसेल्व्स. जो सोर्सेज हैं स्टेट्स वो खुद ही बनाते हैं. 38 में बोला हुआ है आईसीजे वाला. बट स्टिल इवॉल्विंग अभी भी. पर्पस अर्लियर पर्पस वॉज सोलली पीस. अर्लियर पीस एंड डिप्लोमेसी. नेचर अब बदल गया है. हमने नेचर इसका पेंट्स किया है ना शायद नए वाले का. ठीक है. देख लेंगे. नेचर में क्या था? ए नहीं था. बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से था. हॉरिजॉन्टल है ये. वो पर्पस है इसका. ठीक है. अब क्या है? अब है पर्पस इसका वेलफेयर, एनवायरनमेंट है, लेबर है, आईएलओ, पेरिस, ये सब एग्जांपल है. ओके. अब वाई फैक्टर्स एक्सपेंडिंग. प्ले विद सोर्सेस
subjects and scope. So that's how we have to play with it. Individual made subjects, ठीक है. ग्रोथ इन दी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया और इंडिविजुअल्स बन गए. तो ये क्या है, और ये सब्जेक्ट्स हो गए इसके, ठीक है. फिर ये कोडिफिकेशन हो गया और एक्सपैंडिंग दी मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ हो गई हैं ऑफ द कस्टमरी ऑल्सो. कोडिफिकेशन कस्टमरी का हुआ है तभी तो कस्टमरी बन गया, फिर ट्रीटीज़, कस्टमरी बन गया ट्रीटी. कोडिफिकेशन हुआ, एक्सपैंड हुए मल्टीलैटरल ट्रीटीज़, तो वही सब बात है. सोर्सेज हो गई, सब्जेक्ट्स हो गए. लिख दूँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट सोर्स सोर्स. बट कोडिफिकेशन बहुत अच्छा एक टर्म है, कोडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कोडिफिकेशन, ठीक है. और ये मल्टीलैटरल वाली ट्रीटीज़ पहले बायलैटरल होती थी पुराने ज़माने में. NNPT न्यूक्लियर एग्जाम्पल है, ठीक है, लिख देते हैं. एग्जाम्पल NPT है वैसे तो. और क्या है इसका खेल, स्टेट देमसेल्फ सोवरेन सब्जेक्ट्स, हाँ ठीक है. फिर व्हाट इज़ कमांड ऑफ सोवरेन. पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे, कमांड ऑफ द सोवरेन ही तो बोलेंगे, है ना. पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, कमांड ऑफ द सोवरेन. पॉजिटिविस्ट मोरालिटी ट्रू लॉ है बेसिकली, नहीं है. समथिंग इन ऑफ आवर ओन कॉन्शियस, IL इज ऑल्सो बाय स्टेट्स. चलना, ऑस्टिन ने बोला यस, से यस सिंस नो सोवरेन कंपल्सरी आर्बिटर सैंक्शन. एडजुडिकेटर की एडजुडिकेशन के लिए कोई नहीं है, सिंगल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, सोवरेन नहीं, सैंक्शन नहीं, इन्फोर्समेंट नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लाइक स्टेट डिसाइड प्रेसिडेंस, ठीक है. जो हम बोलते हैं स्टेट डिसाइड्स बेसिकली कंपल्सरी जुरिसडिक्शन, प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस कंपल्सरी जुरिसडिक्शन. ठीक है, ये हो गया हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है. US कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 ट्रीटी बाइंडिंग ऑन दी, देख लेंगे क्या बोल रहा है ये, ठीक है. काउंटर व्यू का है हार्ट और ओपन. हाँ, हार्ट बोलेगा स्टेट्स ट्रीट IL एज लॉ, वो ट्रीट करते हैं इसको लॉ की तरह, और प्रोसेस लाइक लॉ, ठीक है. ट्रीट भी करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है. जैसे ट्रीट कैसे, इनडायरेक्टली, ओके. इनडायरेक्टली क्या, रशिया अप्रोच एक्सेप्ट IL डिफेंसिव अप्रोच. एग्जाम्पल तो सही लिखा है वैसे. इनडायरेक्टली रशिया ने डिफेंसिव अप्रोच एक्सेप्ट IL. और प्रोसेस कैसे करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़. ओपनहाइमर ने बोला प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के पास भी नहीं था. नॉन पीनल लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास. सैंक्शंस डू नॉट एग्जिस्ट. पहले क्या होता था, पहले भी तो यही होता था. पीनल ज़रूरी नहीं है पीनल ही हो, सैंक्शंस नहीं है तो क्या हुआ, सोवरेन नहीं है तो क्या हुआ. यहाँ है बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं वर्सेस सोवरेन. और ये क्या कहना चाह रहे हैं, सैंक्शन. और सैंक्शन एनफोर्समेंट, कॉन्सेंट इज़ अ फीचर, ठीक है. ठीक है, ओपनहाइम के अकॉर्डिंग बेसिकली PCS का एग्ज़ाम दे लो. पीनल, प्रिमिटिव, सैंक्शन, कंसेंट, ठीक है. स्टार्की के अकॉर्डिंग क्या है, स्टार्की के अकॉर्डिंग है वीक इनएफिशिएंट बट फिर भी स्ट्रेंथ ऑफ लॉ है. वीक होना इसका मतलब ये नहीं है वैलिड नहीं है. ML भी तो ऐसे ही होता है. और फिर श्वार्ज़ेनबर्गर का भी दे देंगे, ओके. सैंक्शंस क्या है, सैंक्शंस क्या है इसके अंदर, वीक इनफेक्टिव है बट स्टिल एग्जिस्ट, ओके. सैंक्शंस आर डिफाइंड एज पेनल्टीज लेविड, ठीक है. पेनल्टीज होती हैं, सैंक्शन का मतलब पेनल्टीज है जो इंश्योर करती हैं ओबीडियंस, ठीक है, टू अ रूल बट वीक इन IL. वीक है ये सबको पता है.
स्टेट्स देमसेल्व आर सोवरेन, स्टेट्स देमसेल्व्स आर सोवरेन। तो आर्टिकल 2 है, ठीक है, ये अपने आप में पॉइंट याद रखना है। दूसरा है आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का, नो डोमेस्टिक इंटरफेरेंस, सही बात है, नॉन इंटरफेरेंस वाला। निकारागुआ में भी यही बोला गया था। आईसीजे का डिस्प्यूट सेटलमेंट बेस्ड ऑन कॉन्सेंट एंड ऑल्सो लैकिंग एनफोर्समेंट, सही बात है, देखा अभी बोला था, निकारागुआ में यही बोला गया है, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स, एन से नॉन इंटरफेयर एंड नॉन फोर्स, ठीक है, और ऊपर से नेसेसिटी, ओनली नेसेसिटी, ठीक है, ये सब बोला गया था। नेसेसिटी प्लस प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू एनपी वाला जो हम खेलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, वीक है, मगर स्टेट्स खुद ही सोवरेन है, फिर ये इंटरफेरेंस के लिए मना करता है। आईसीजे ने बोला है कि सेटलमेंट कंसेंट पे बेस्ड होना चाहिए, इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है, आईसीजे के पास, खुद ही बोला है उसने निकारागुआ में। स्टिल सैंक्शन एग्जिस्ट तो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस क्या है, कलेक्टिव है, इंडिविजुअल है, पब्लिक ओपिनियन है। कलेक्टिव, इंडिविजुअल, पब्लिक ओपिनियन। कलेक्टिव हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया। कलेक्टिव में क्या है, ग्रुप, पार्ट 7 आ जाता है यूएन चार्टर का, बाकी नाटो वाटो आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल है, रीजनल है बेसिकली, और ये एफ है, ठीक है, एफ है जो फ्रीज कर देता है। इंडिविजुअल में क्या है, यूएसए इंडिविजुअल रहता है, यूएसए का कार्डसा, ठीक है, अगेंस्ट ईरान, ये अच्छा एग्जाम्पल है, ईरान और रशिया। इंडिया गॉट कार्ड्स वेवर फॉर बाइंग S-400, हाँ ठीक है। पब्लिक ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट पर्टिकुलर इशू, पब्लिक ओपिनियन फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है पर्टिकुलर इशू के, जैसे तालिबान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सॉफ्ट लॉ है और परसेप्शंस भी हैं, ठीक है ना। पब्लिक ओपिनियन सॉफ्ट लॉ की तरह मानते हैं, परसेप्शन प्लस प्रेशर, प्रेशर कैसा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, या फिर इको डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट लॉ, सॉफ्ट लॉ अच्छा टर्म है, ये ज़रूर लिख के आना है, ठीक है। ठीक है। सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ के, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ओपेनहाइम, सोर्स ऑफ लॉ आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है, गिविंग राइज टू रूल ऑफ कॉन्डक्ट, आर्टिकल 38 ऑफ द आईसीजे। ओपेनहाइम ने क्या बोला है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो गिव राइज करते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट को। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कैसे, ये बोलना चाह रहा है मेरे ख्याल से कस्टमरी को, ठीक है, कस्टमरी। नाटो ट्रीटी कलेक्टिव डिफेंस का है, आर्टिकल 38 आईसीजे का उठा लो, ये सोर्सेज बताता है सीधा सीधा, 3 प्राइमरी है, 1 सेकेंडरी है, ठीक है, हायरार्कियल फैशन में है, गुड। TCG, TCG स्क्वायर, TCG, TC ले लो गुजरात में जाके, ठीक है, TCG। सब्सिडरी बोलते हैं वैसे इसको, सब्सिडियरी, ना कि सेकेंडरी, ठीक है। कस्टम्स, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, कैसे खेला जाता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को, बता देते हैं, इसको खेलेंगे हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को। ओके, वेस्ट लेक, ठीक है, वेस्ट में कोई लेक है हमारी, वेस्ट में लेक है हमारी, वेस्ट की लेक ने क्या बोला, लाइन ऑफ कॉन्डक्ट है एक, ये बेसिकली, अरे कॉन्डक्ट, रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट है, जो दैट द इंटरनेशनल सोसाइटी हैज़ कंसेंटेड, इम्प्लाइड कंसेंट है, टू एंड कंसिडर ऑब्लिगेटरी, कंसेंट किया है और कंसिडर ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। ओल्डेस्ट और ओरिजिनल है, वाओ, तो मैं इसको ओल्डेस्ट भी लिखूँगा, मैं इसको ओल्डेस्ट भी लिखूँगा और मैं इसको और ओरिजिनल भी लिखूँगा, ओल्डेस्ट और ओरिजिनल सोर्स है जो कि कंसेंट की गई है और वो कंसिडर्ड है ऑब्लिगेटरी, कंसेंट भी दिया और ऑब्लिगेटरी कंसेंट भी है। इसी को मैं क्या बोलूँ, ओपिनियो जूरिस, ठीक है। अब 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 टेस्ट आ जाएंगे, ये भी अच्छा है यार, क्या 2 एलिमेंट्स हैं, 2 टेस्ट हैं। एलिमेंट्स पता है यही वाले हैं, मेंटल, ये फैक्चुअल, मटेरियल, फिजिकल वाला। रिकरेंट यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिकरेंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए,
इसमें बेसिकली आ जाते हैं ये वाले चारों कि जनरल होनी चाहिए, रिपीटेटिव होनी चाहिए, रेगुलर रिपीटेटिव नहीं, जनरल कंसिस्टेंट, और ड्यूरेशन इसकी। ठीक है, मटेरियल टेस्ट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन में आएगा मटेरियल टेस्ट कौन से हैं, तो मटेरियल रिसोर्सेज ये हैं। नीड नॉट बी यूनिवर्सल, कैन बी रीजनल। ओके, और प्लस ड्यूरेशन भी बहुत ज़रूरी नहीं है। ड्यूरेशन लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, और शॉर्ट को ग्रोशियन मोमेंट बोलते हैं। ग्रोशियन मोमेंट्स, किस ऐसा कौन सा मोमेंट आ गया जो एकदम से वो लॉ बन गया इस तरीके से। हम्म तो टाइम एंड स्पेस बेसिकली। नीड नॉट, टाइम एंड स्पेस में बहुत ज़्यादा हो। ओपिनियन जूरिस हो गया। नी फीलिंग ऑफ फुलफिलिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन, फीलिंग की लीगल ऑब्लिगेशन है ये। तो ओपिनियन जूरिस इज ऑब्लिगेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पार्टी एलिजिंग अ कस्टम, ठीक है ये मुझे नहीं पता था। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन जो एलिज कर रहा है कि ये कस्टम है, अच्छा जैसे असाइलम है कोलंबिया, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस वाला, ठीक है, असाइलम में ले लेंगे बीओपी, ठीक है। इसमें ये हार गया था, फेल्ड। टू शो, ठीक है। यूसेज कस्टम, खाली यही नहीं, यूसेज को बस यहाँ से नहीं बताता, यूसेज को हम और भी चीज़ों से बताते हैं। कौन कौन सी चीज़ों से, 4 चीज़ों से बताते हैं ना, तो वो कस्टम बन जाता है और ये कोडिफाई होकर ट्रीटी बन जाता है। ट्रीटी यूटिलिटी क्या है, टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइफ ऑफ कस्टम। अच्छा, तो कस्टम और यूटिलिटी का रिलेशन क्या है, ये बनता भी उसी से, उसी लाइट में इसको इंटरप्रेट भी करा जाएगा। एंड मे बी जनरेट सी आई एल, मे ऑल्सो जनरेट सी आई एल वैन फॉलोड। ओके, ये जनरेट भी कर सकता है। तो ये तो ऑर्गेनिक सा बना दिया बहुत इसने, कि ट्रीटी बना देगी। नहीं, सबसे पहले कस्टम ट्रीटी बनाता है, कस्टम जो बहुत टाइम से फॉलो होगा वो ट्रीटी बनाएगा, और ट्रीटी बहुत ज़्यादा होगी अगर, तो वो ये बनाएगी। अगर ये लॉन्ग टाइम से चल रही है, कोडिफाई हो जाती है, यहाँ होगा कोडिफाई और यहाँ होगा रिपीट, रिपीटेड। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है डायग्राम। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद है, इसको कॉपी करके ऊपर डाल देते हैं। बहुत अच्छे से बना दिया ये तो मैंने, मेरे को पता भी नहीं था इतना प्यारा बन जाएगा ये। कहाँ है शुरुआत इसकी, यहाँ बनाओ शुरू में ही, ठीक है, गुड। अब आगे चलते हैं, सोर्सेज पे आ गए ना हम। ट्रीटी इंटरप्रेट होगी लाइट ऑफ कस्टम्स में, और वो जनरेट भी कर सकती है, ठीक है। ठीक है, और फिर है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसका एग्जांपल है। कैसे ट्रीटी ने जनरेट कर दिया क्या, सी आई एल को। नहीं यार, ई ई जेड ये बता सकते हैं कि इसने, हाँ इसने कस्टमरी बना दिया। जैसे यूएन क्लॉज में जो चीज़ें होंगी ना वो ये बन जाएंगी। ई ई जेड है आर्टिकल 47 में, ठीक है। टूनीशिया माल्टा, सी आई एल, सी ये बन गया है, ठीक है, सी आई सी। प्रॉब्लम्स क्या, एप्लीकेशन ऑफ सी आई एल में अनकोडिफाइड है एक, तो ये बताना ज़रा प्रॉब्लम्स कैसे बताओगे। प्रॉब्लम्स यहाँ से बताओ, क्या चल रहा है ये। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या है इसकी। अनकोडिफाइड है सी आई एल की, यार अनकोडिफाइड होगा। इंटेंजिबल थिंग स्टेट प्रैक्टिस बता नहीं पाओगे रिकरेंट, क्योंकि वो मेंटल है। नहीं, ओपिनियन जूरिस मेंटल एलिमेंट है, ठीक है, कोई यार्डस्टिक नहीं है इसकी। रिकरेंट प्रैक्टिस वेग है। ओके, फिर जनरल प्रिंसिपल्स में आ जाओ, जो कि हैं आपके
बी वाला ना, जनरल प्रिंसिपल्स 38 के 1 का सी है ये, और ये है डी, ठीक है। लॉट ऑफ ऐश ने बोला प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल सो जनरल दे अप्लाई टू ऑल लीगल सिस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है, कितने सारे लीगल सिस्टम्स पे अप्लाई करेगा, टू कंपेरेबल डेवलपमेंट्स, जैसे पैक्टा रेस जूरी ये सब है, ठीक है। नीड ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये क्या है भाई, नीड क्यों है, नीड क्या है, नीड ऑफ जीपी, तो नीड ऑफ जीपी है आईएल इज एक्सपेंडिंग एंड इवॉल्विंग, तो न्यू ब्रांचेस, ठीक है, इसलिए हमें चाहिए, एक्सपैंड हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, तो न्यू ब्रांचेस आ गई हैं, रिक्वायर जीपी, इन्वायरमेंट जीपी, और प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबल नेसेसरी, प्रिजम्पशन क्या है इसका, पता नहीं, जैसे ये है, ब्लू में ही कर दो यार, ठीक है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाला जैसे पीपीपी है, डबल पी है, और प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ रीजनेबल एंड नेसेसरी, ठीक है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे अपने बट शुड बी यूज्ड एज अ सेफ्टी वैल्व नॉट फ्रीक्वेंटली, ओके, तो ये राइडर भी है, ये इसकी लिमिटेशन है, जैसे अपने बोला है वंस रिकग्नाइज्ड बाय जीपी कैन बी यूज्ड एंड कैन बी बोथ सब्सटैंटिव प्रोसीजरल, सब्सटैंटिव कैसे, इक्विटी जो रीच करनी है, एंड्स है ना, ये तो एंड्स है, और प्रोसीजरल क्या है, मीन्स है, ठीक है। रेस जुडिकाटा एडमिन ट्राइब्यूनल्स में है, और नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस में इक्विटी है, जर्मनी वाला जो है ना, ये इक्विटी टू जर्मनी इन दिस केस, ठीक है। आईएल कंसेंट इज रिक्वायर्ड, जीपी स्टेट में नॉट गिव कंसेंट, अच्छा इसलिए रेयर है क्या, ओके, देयरफॉर रेयर, वो भी तो आएगा गुड इक्विटी कॉन्शियंस वाला, ठीक है। अब जूरिस्ट में आ जाओ, सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी नहीं बोलते बेटा इसको, बार बार सब्सिडियरी बोलते हैं, दीज आर इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट है ये, ठीक है। हायर यूटिलिटी इज एविडेंस ऑफ लॉ रादर देन सोर्स, ये एविडेंस के तौर पे काम आता है कि हाँ इन्हें साइट कर देंगे, ठीक है। रिटन टू साइट, साइट है, रिटन है, तो एविडेंस की तरह काम आ जाते हैं ये वाले, रादर देन सोर्स। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 59 आईसीजे का, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसाइजेस इनएप्लीकेबल, सीधा सीधा बोल दिया भाई इसने, स्टेट डिसाइजेस एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, 59 ने बोला स्टेट डिसाइजेस नहीं होगा एप्लीकेबल, बट स्टिल हेविली इन्फ्लुएंस्ड वैल्यू, इनकी वैल्यू है अथॉरिटेटिव, इन्फ्लुएंशियल वैल्यू अच्छी खासी है, जैसे इक्विटी इन दिस है ना, अडॉप्टेड इन यूएन क्लॉज, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इन्फ्लुएंशियल वैल्यू इनकी बहुत अच्छी है। म्यूनसिपल डिसीजन कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग CIL एंड GP, म्यूनसिपल डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कस्टमरी के लिए, जनरल प्रिंसिपल्स, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इन्हीं को तो 100 बार, जब 100 म्यूनसिपल कोर्ट्स यूज़ कर लेंगे तो CIL बन जाएगा, GP बन जाएगा। वेयर नो रूल अंडर IL, तो म्यूनसिपल कैन बी रेफर्ड, बार्सिलोना ट्रैक्शन केस है, इसमें एर्गा ओमनिस भी आया था, प्लस एर्गा ओमनिस, ये मुझे नहीं पता था, ये तो बड़ा मस्त है यार, ठीक है। और इसका यहाँ है, इसका वाला खेल यहाँ है, ठीक है। अगला करते हैं, ये यहाँ तक हो गया, अब अगली वीडियो बना देते हैं।